प्रकृति के नियमों से परे, समय की सीमाओं को तोड़ते हुए शिव महादेव न केवल संहारक हैं, बल्कि अनंत रहस्यों के स्वामी भी हैं। यह कथा एक ऐसे रहस्य की है जो केवल उन्हीं तक सीमित था, जब तक कि एक साधक ने सत्य की खोज में हिमालय की गुफाओं में प्रवेश नहीं किया। हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक योगी ऋषि गौतम कठोर तपस्या में लीन था। उसने जीवन के सत्य को जानने की प्रतिज्ञा ली थी। कई वर्षों की साधना के बाद एक दिन ध्यानावस्था में उसे एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। उस ज्योति से एक रहस्यमयी आवाज आई, यदि सत्य की खोज में अडिग हो तो महादेव के कालांतक स्वरूप के रहस्य को जानो। यह ऐसा रहस्य है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं काल भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। ऋषि गौतम का हृदय आश्चर्य से भर उठा। उन्होंने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया और कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़े। कई वर्षों की यात्रा के बाद ऋषि गौतम ने कैलाश की एक गुप्त गुफा में प्रवेश किया, जहां शिव के परम गुप्त स्वरूप कालांतक की कथा छिपी थी। गुफा में एक प्राचीन शिलालेख था जिस पर लिखा था, जब समय स्वयं भयभीत हुआ, जब यमराज ने मृत्यु का अधिकार खो दिया, तब प्रकट हुआ वह जो स्वयं समय का अंत है, कालांतक महादेव। इस रहस्य ने ऋषि को और अधिक जानने की लालसा दी। तभी शिवस्वरूप एक ध्यानस्थ संत प्रकट हुए और बोले, कालांतक का रहस्य जानने के लिए तुम्हें स्वयं काल के द्वार तक जाना होगा। ऋषि गौतम ने अपनी चेतना से यमलोक की यात्रा की। वहां उन्होंने देखा कि यमराज और उनके सहायक मृत्यु का निर्णय लेने में असमर्थ हो गए थे। हर जीव की आत्मा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रोकी जा रही थी। तभी यमराज ने कहा, यह वह समय था जब शिव ने स्वयं को कालांतक रूप में प्रकट किया। उन्होंने एक कथा सुनाई। सत्ययुग के अंत में एक राक्षस कालसुर ने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह मृत्यु से परे हो गया। उसने यमलोक पर आक्रमण कर दिया और संपूर्ण सृष्टि को मृत्युहीन बना दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से प्रार्थना की। महादेव ने कालांतक का रूप धारण किया, जिसमें उनका तीसरा नेत्र इतना प्रज्वलित हो गया कि स्वयं समय स्थिर हो गया। जैसे ही कालसुर ने उन पर वार किया, शिव ने त्रिशूल उठाया और कहा, मैं वह हूँ जो काल को भी निगल सकता हूँ। शिव के रौद्र स्वर से त्रिलोक कांप उठा और कालसुर उसी क्षण भस्म हो गया। काल को पराजित करने वाला केवल एक ही है, कालांतक शिव। ऋषि गौतम यह सुनकर स्तब्ध रह गए। ऋषि ने यमराज से पूछा, तो क्या शिव अमरत्व का रहस्य जानते हैं? यमराज मुस्कुराए और बोले, अमरत्व मृत्यु से परे जाने में नहीं, अपितु मृत्यु को स्वीकार करने में है। जो मृत्यु से भयभीत नहीं, वही सच्चा अमर है। यही कालांतक शिव का अंतिम संदेश है। ऋषि गौतम ने इस रहस्य को हृदय में संजोया और वापस कैलाश लौट आए। वहां महादेव ने दर्शन दिए और कहा, जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने जीवन को जीत लिया। ऋषि गौतम ने महादेव को प्रणाम किया और संसार को इस गूढ़ सत्य का ज्ञान देने के लिए लौट पड़े। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि महादेव केवल संहारक नहीं है, वे जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। जो भी शिव के कालांतक स्वरूप को समझ लेता है, वह स्वयं अपने भय से मुक्त हो जाता है। क्या आपको यह कहानी पता थी? और पता थी कमेंट में जरूर बताएं। नहीं पता थे तो आज आपको शिवजी की इस कथा को समझ गए होंगे कि वह हमें समझना क्या चाहते थे। तो अगर यह कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर अवश्य करें। नमः शिवाय।